जिम्मेदारी क्या दोनों तरफ की नहीं होती है? क्योंकि कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, माहौल तो तब भी खराब होता है अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगता है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है ये डिस्ट्रैक्शन है, मीडिया की गलती है। मीडिया तो किसी के मुंह में उंगली डाल करके नहीं कह रही है कि आप औरंगजेब को कहिए कि वो बहुत महान नेता थे, बहुत महान नायक थे। कौन बता रहा है? या कोई ये भी नहीं कह रहा। सर मैं जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ। कौन बता रहा है महान? मैं जानना चाहता हूँ। अबू आजमी ने क्या बताया? अबू आजमी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि वो भी एक महान नायक, उनका एग्जैक्ट अगर वर्ड मैं याद करूं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब भी उनकी अपनी जगह है इतिहास हर में। व्यक्ति वाकपटु नहीं होता। औरंगजेब भी एक महान आदमी था। हर व्यक्ति वाकपटु नहीं होता। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बोलना कुछ और चाहते हैं, भाषा में वाकपटुता नहीं होती, कुछ और निकल जाता है। मीडिया उसको कुछ और बता के पेश करता है, भाजपा उसको कुछ और बता करके देश के सामने रख देती है। इस देश में नायक महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना आजाद हैं। जिन जिन लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। इस देश को जब मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इस देश को जिन जिन लोगों ने लोकतंत्र दिलाने में, संविधान दिलाने में रत्ती भर भी मदद की है, वो सब इस देश के नायक हैं। पर और बाकी कोई नायक नहीं है। पर अबू आजमी अब जबरदस्ती के नायक ढूंढ करके, खलनायक ढूंढ करके, राजेश रेड्डी का एक शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करिए। कौन उखाड़ रहा है? आप सोचिए ना, इसके पीछे फायदा किसको है? 300 साल पुराना, 400 साल पुराना इतिहास बताइए। अभी कहिए कि 1857 में जब अंग्रेज जो है वो गोलियां मार रहे थे, उन पे बात कर लीजिए तो बात नहीं करेंगे। जलियांवाला बाग पे बात कर लीजिए तो उस पे बात नहीं करेंगे। यहां जाकर के कोई एक बोर्ड लगा होगा तो उस पे कालिक पोत देंगे। लेकिन इसी दिल्ली में बहुत सारे अंग्रेजों से जुड़े हुए स्मारक हैं, उनकी यादें हैं, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये जो राजनीति है इसको समझिए, और मतलब ऊपर वाले के लिए इस राजनीति से देश को आजाद कराइए, वरना ये राजनीति देश को बहुत खराब दिशा में ले जा रही है, अराजक बना रही है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं। 400-500 सालों का इतिहास सुन करके, गड़े मुर्दे उखाड़ करके, उस पर संवाद करके, उस पर बात करके क्या हासिल हो जाएगा? और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। हम इतिहास को कैसे समझें? किताबों से समझें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भाजपा का आईटी सेल भेज रहा है उसको सत्य माने? मैं यहां बैठ के टीवी 9 पे पूछना चाहता हूं। नहीं, हमें सिर्फ तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्य पढ़िए, हमसे कुछ पूछने के बजाय कि कौन नायक था, कौन खलनायक था। आप खुद इतिहास में ढूंढिए ना कि किसकी क्या स्थिति थी, किसके बारे में क्या लिखा है। इस पे नेताओं से आप बुलवाओगे, भारतीय जनता पार्टी फिर उस पे काउंटर करेगी। वो जैसे मुर्गा लड़ाने वाला खेल चल रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। मैं इस पूरे खेल के खिलाफ हूं। दरअसल मैं चूंकि शायर भी हूं, नेता बाद में हूं, तो मैं इस पूरे खेल को मैं अभी सवाल जब पूछ रहे थे विक्रांत जी रणदीप सुरजेवाला जी से, तो मैं उस समय सदन में मौजूद था जब ये सब हो रहा था। जब वो बोल रहे थे रामजीलाल सुमन जी, तो सत्ता पक्ष के सारे लोग चुपचाप बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आया कि इस पे तो फायदा उठाया जा सकता है राजनीति। फिर राजनीति शुरू हुई। नहीं, किसको याद? तो राजनीति रामजीलाल सुमन को नहीं याद आया कि राजनीति दोनों को नहीं याद आया। दोनों को नहीं याद आया। ना रामजीलाल सुमन जी को उस समय याद था, ना भाजपा को याद था। मैं तो बैठा था ना, हम तो तटस्थ थे, हम तो तीसरी तरफ थे। तो गलती इसमें किसकी है? अब जिसकी आप गलती निकाल दें। नहीं, आप तो मौजूद नहीं, हम कह रहे हैं, नहीं, मैंने कहा ना, आप जिसकी गलती चाहे उसकी गलती निकाल दें। नहीं, लेकिन अल्टीमेट मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना, मैंने मीडियल हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो देश से पूछना चाहता हूं कि मैं इतिहास की किताबों से पढ़ूं, इतिहास की किताबों में जो लिखा है उससे, उस पे बात करूं, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और फेसबुक पे रोज पढ़ाया जा रहा है उस पे बात करूं? नहीं, बिल्कुल इतिहास की किताबों पे बात करें। इसीलिए क्यों? मीडिया में मौजूद हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी हर नेता पढ़ा लिखा है, ज्यादातर तो पढ़े ही लिखे हैं, तो वो क्यों नहीं उन किताबों को उठा के पढ़ते? और फिर रणदीप जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं बार बार उनको कोट कर रहा हूं कि आप सवाल ना करो किसी अच्छे विषय पे, इसलिए उठा के लाएंगे। आप पूछोगे कि भैया इसी देश में 100 रुपए किलो टमाटर कैसे बिक रहा है, तो बोलेंगे औरंगजेब क्रूर था या अन्यायी था। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बिल्कुल मानते हैं भाई, पूरा देश मानता है। तो इसमें सवाल कहां से बनता है? हर राजा जो सत्ता के विस्तार के लिए लड़ रहा था, वो सब अपने समय में उसने क्रूरता दिखाई, कोई भी राजा रहा। तो हम उन राजाओं पे बात करने के बजाय जो आज के राजा हैं, जो औरंगजेब से भी
मतलब ज्यादा सत्ता विस्तार के लिए लालायित हैं और परेशान हैं और उससे भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं जनता के साथ, उन पे बात करें कि हम उस पे जाकर के 500 साल पुरानी बातों पे बात करें?